हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो टीचर ने कभी ना कभी आपसे कहा ही होगा कि बेटा हर साल कम से कम एक प्रोजेक्ट तो जरूर बनाना। ठीक है। लेकिन कई बार बिगनर को ये समझ में नहीं आता है कि ये प्रोजेक्ट है क्या और किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से हम इस पे अप्रोच करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे मुश्किल सवाल होता है कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कैसे करें, ये है क्या, ये पता कैसे लगाएं, क्या हमें बनाना है, ये पता कैसे लगाएं। ठीक है। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम का मतलब है कि आप अपने अगल बगल देखिए, आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसा है जो हम कंप्यूटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, मोबाइल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। क्या ऐसा है जो पहले से बना है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, क्या हम उस कमियों को सुधार सकते हैं। दोनों बातें हैं ये। क्या हम कोई नई प्रॉब्लम है जो अभी तक जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया हो, क्या हम उसको बना सकते हैं, या कोई बनी बनाई प्रॉब्लम है जिसमें तमाम कमियां हैं, क्या हम उसको कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कैसी प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैं बाल कटवाने जब जाता हूं दुकान पे तो मैं देखता हूं वहां बहुत ही भीड़ है। मेरा अननेसेसरी घंटे, एक डेढ़ घंटे समय वहां पे किल होता है बाल कटवाने के लिए वेट करने में। तो क्या हम लोग कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एक ऐसा पोर्टल बना सकते हैं जहां मैं पहले ही बता दूं कि इस समय पे मैं आऊंगा, पेमेंट वेमेंट हो जाए, बस मैं उसी समय जाऊं बाल कटवा लूं। ठीक है। तो क्या एक ऐसी वेबसाइट बनाई जा सकती है, एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया जा सकता है। ऐसे जब अगल बगल आप ढूंढेंगे ना तो ऐसी हजारों प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगी जहां पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी, या तो उन प्रॉब्लम को अभी तक किसी ने एड्रेस नहीं किया होगा। तो हम उसे कंप्यूटर साइंस की मदद से, हम उसे सॉफ्टवेयर बना करके, हम उसे मोबाइल ऐप बना करके क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, आपको क्या करना है, अपने अगल बगल देखना है, देखना है कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अभी तक किसी ने एड्रेस नहीं किया है। ठीक है। या अगर एड्रेस किया है तो क्या उसमें कुछ बेहतर तरीके से उसको और किया जा सकता है, क्या ये भी एक सोल्यूशन का पार्ट होता है। तो ये दोनों ही तरीके होते हैं जिससे आप किसी नई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम पहली बार इस कंसेप्ट को सोच रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग चीजों को गूगल पे जाके देखेंगे कि क्या इस काम को पहले किसी ने किया है, तो आप देखेंगे सैकड़ों लोगों ने उस काम को किया होगा। तो हम ये ढूंढते हैं कि उसको किसने किसने काम किया है, किस तरीके से बनाया है। ठीक है। उसमें जो बनाया है उसमें क्या कमियां हैं, क्या हम उसको सुधार सकते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिससे उस चीज के बारे में आपको ज्यादा और जानकारी मिलती है जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, कितने लोगों ने उसको अप्रोच किया है, कैसे कैसे बनाया है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि देखो, कोई भी प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होता। नो प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। कभी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। आपको बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ती है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे, ये काम करेगा, ये काम करेगा। आप कहेंगे नहीं हम एक बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे इंसानों में बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप कहेंगे एक परफेक्ट आदमी ढूंढ रहा हूँ, कोई परफेक्ट होता है क्या? कभी कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा। परफेक्ट की कोई लिमिट नहीं होती। तो आपको तय करना पड़ेगा कि अगर ये होगा तो ये अच्छा है, ये होगा तो ये अच्छा है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट की क्या डिफाइन करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा, लिमिट डिफाइन करना पड़ेगा कि हम असल में इस एरिया में ये काम करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप लिमिट और बाउंड्रीज को डिसाइड नहीं करेंगे तो कभी प्रोजेक्ट आपका खत्म ही नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको ये बात जब आप करेंगे ना तब समझ में आएगी कि अगर आप लिमिट डिसाइड नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट आपका कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में पढ़ना है और उसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करना है कि हम कितने, मतलब क्या क्या बनाएंगे उसमें। ठीक है। फिर अब इसको करने के लिए आप करते क्या है, इसको करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट का एक सिनॉप्सिस देते हैं। सिनॉप्सिस देने का मतलब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये देखिए एक सिनॉप्सिस है। जैसे यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम हो गया, यहाँ पे प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि हम इनिशियल प्रपोजल देते हैं कि भाई हम क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का टॉपिक आप लिखते हैं, यहाँ पे अपने गाइड का नाम लिखते हैं या को गाइड का नाम लिखते हैं, सबमिटेड बाई यहाँ पे आप लिखते हैं आपका रोल नंबर, नाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपका जो भी डिपार्टमेंट हो। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ गाइडलाइन लिखी हुई है कि गाइडलाइन में क्या क्या होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, ये सारी हेडिंग होनी चाहिए। इसके बारे में करके मैं भी बात करूंगा। तो एक इनिशियल प्रपोजल हम इस तरीके से बनाते हैं। ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। ठीक है। तो आप पहले प्रोजेक्ट का क्या बनाते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आ गए आप,
जब प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस कंप्लीट हो गई तो अब आप चालू होगी क्या आपकी प्लानिंग, और प्लानिंग में सबसे क्या करेंगे आप प्रपोज करेंगे कि हाँ, सिनॉप्सिस का ही पार्ट है कि आप प्रपोज करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोप क्या होगा, टाइमलाइन क्या होगा। ये बेसिकली सिनॉप्सिस ही है, मतलब आप यहाँ पे प्रपोजल देते हैं अपने गाइड को कि हम ये बनाने जा रहे हैं। फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि उस फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अब भाई आपको कौन से सॉफ्टवेयर पे प्रोजेक्ट आपको बनाना है, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको आता है, जो आपको आता है उसी पे तो बनाएंगे। आपने कहा कि अगर आपको एंड्रॉयड का ऐप बनाना है तो एंड्रॉयड पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पे बनाएंगे, स्प्रिंग बूट पे बनाएंगे कि मर्न पे बनाएंगे कि पीएचपी पे बनाएंगे कि कोर एचटीएमएल पे बनाएंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से टीम मेंबर्स आपको चाहिए, तो आपको अपनी एक टीम बनानी चाहिए। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइमलाइन आप डिसाइड करिए कि हम इतने दिन में ये वाला पार्ट कर लेंगे, इतने दिन में अपने हम इंफॉर्मेशन को पता लगा लेंगे, इतने दिन में हम कोडिंग कर लेंगे, इतने दिन में हम टेस्टिंग कर लेंगे। अपनी टाइमलाइन को आपको बताना पड़ेगा, तभी जाके प्रोजेक्ट उस टाइमलाइन में बन पाएगा। अदरवाइज मैंने बताया कि कभी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए टाइमलाइन को डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, अब आ जाते हैं डिज़ाइन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेपर पे डिज़ाइन करिए, मतलब आप सॉफ्टवेयर को सीधा कोडिंग नहीं करिए, पेपर पे डिज़ाइन करिए। अगर कुछ भी नहीं हो सके आपसे, जैसे डिज़ाइनिंग के तो टूल होते हैं, जैसे डीएफडी होता है, ईआरडी होता है। मान लीजिए अगर डीएफडी ईआरडी आपने नहीं पढ़ा, तो आप सिंपल पेपर पे जाइए, जैसे लॉगिन विंडो होती है, लॉगिन विंडो बना लीजिए, रजिस्ट्रेशन विंडो बना लीजिए, सर्च करने में कैसी विंडो बनेगी ये बना लीजिए। तो इस तरीके की सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं पेपर पे, वो तो कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल एक पेपर पे जाइए, लॉगिन विंडो कैसी दिखेगी, रजिस्ट्रेशन विंडो कैसी दिखेगी, जहाँ पे सर्च इंक्वायरी की विंडो कैसी दिखेगी, उसको पेपर पे सिंपल डिजाइन कर लीजिए। ये आप कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप बिगनर हैं तो। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उस डिज़ाइन का एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, मतलब उस डिज़ाइन को प्रॉपर पेपर पे बना करके उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या हमारा सिस्टम काम करेगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। जब आपकी ये डिजाइनिंग चालू हो जाएगी तो ये फिजिबिलिटी को चेक करते हैं यहाँ पर। फिजिबिलिटी का मतलब कि जो डिजाइन हमने बनाया है, हमें सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या जो डिजाइन पेपर पे बना रहे हैं असल में सिस्टम पे बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। अगर अगर बन जाएगी तो ठीक है, नहीं बन पाएगी तो उसको वहाँ डिस्कार्ड कर देंगे। अब स्टार्ट करेंगे कोडिंग, और हम सॉफ्टवेयर की बनाने की बात करेंगे। पहले पेपर पे बनेगा, और वैसे तो कायदे से टूल कौन से हैं, या तो आपके एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट्स हैं, ये टूल हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये नहीं आता, तो सिंपल आप पेपर पे एक डिजाइन तो बना ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब जब प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट आपने बना लिया, मान लीजिए कोडिंग आपने कर लिया, तो प्रोजेक्ट की कोडिंग करने के बाद जैसे आपके हिसाब से तो सही है, लेकिन उसे टेस्ट करके देखना पड़ेगा हर एक कंपोनेंट को, क्या हर एक कंपोनेंट उसके काम कर रहे हैं, क्या सारे फंक्शंस उसमें काम कर रहे हैं। अगर सारे फंक्शन काम कर रहे हैं तो क्या सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ सही काम कर रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि क्या जिसके लिए हमने बनाया है हम वो बन के कई बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, एक नाई के लिए सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, तो मैं नाई की तरह अपने आप को ट्रीट करूंगा और वैसे इनपुट डालूंगा, उस तरीके से करूंगा। या एक कस्टमर की तरह मैं अपने इंफॉर्मेशन को डालूंगा, नाई की तरह मैं रिपोर्टिंग देखने की कोशिश करूंगा, कस्टमर की तरह रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करूंगा। क्या उस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर हम उस पर अपडेशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं। ठीक है, फिर अब प्रोजेक्ट बनने के बाद हम उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कि मान लीजिए कि आपका कोई प्रोजेक्ट आपने बना लिया, अब कोई प्रोजेक्ट अगर आप किसी को देंगे तो वो कैसे पहचानेगा, वो कैसे जानेगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है। तो उसके लिए आप एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, उस डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, एक सिंपल फॉर्मेट में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट। अगर आप बिगिनर हैं तो डिप्लॉयमेंट की बहुत जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि वेबसाइट को आपने बनाया अपने मशीन पे, अब उसे आप सर्वर परचेज करके उसे आप उसे होस्ट करना चाहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, आप करना चाहें तो कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज अभी अननेसेसरी फालतू पैसा खर्चा करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी मेंटेनेंस वाला काम तब आता है जब आप असल में किसी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो। जैसे आपने किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट बना दिया, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने नाई के लिए प्रोजेक्ट बना दिया, तो अब उसमें कोई कमियां होंगी या कुछ समय के साथ अपडेट करना होगा, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। ये भी मैं करूंगा, और हर साल मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ एकेडमिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको कोई ऐसा किसी को देना नहीं है, तो मेंटेनेंस को भी हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है,
और अगर आप जब हो गया तो फिर आपको फाइनल प्रोजेक्ट तैयारी बनाना पड़ता है आपको। जैसे फाइनल प्रोजेक्ट में आपको अपनी रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, आपने कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल करी वो बताना पड़ता है, आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है जिसमें सारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना पड़ता है। और अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि पहला जितनी जल्दी हो सके प्रोजेक्ट को चालू कर दीजिए, क्योंकि कोडिंग ही सब कुछ नहीं है। कोडिंग ही सब कुछ नहीं है। क्या करना पड़ता है, शुरुआत में हमको डेट इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है। पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें सॉल्व करना पड़ता है, पहले हमें ये करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अपने प्रोग्रेस और प्लान को एडजस्ट करना पड़ेगा कि कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे आगे बढ़ना है। पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, इस तरीके से स्टे ऑर्गेनाइज्ड, मतलब हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको करनी है। फिर जैसे आप अपने जो जब भी प्रोजेक्ट हो तो एक एडवाइजर जरूर ले लीजिए, जो एडवाइजर आपको बताए, क्योंकि आप हो सकता है पहली बार प्रोजेक्ट बना रहे हो, एडवाइजर उसको कई बार उसने बनाया हो, तो क्या करेगा वो, बार बार आप उसको दिखाइए, वो आपको बताएगा कि ये कमी है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। उसके लिए अडॉप्टिव रहिए। मतलब अगर एडवाइजर कोई समस्या बताता है, कोई कमी बताता है, तो उसको ऐसा नहीं लेना है कि सर ने कुछ और बढ़ा दिया, वो आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, तो आप उसको अडॉप्ट करिए, उसमें नई चीज़ों को चेंज करिए, और आप यकीन मानिए कि इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है। और जो भी अगर वो कहता है कि भाई इसमें चेंज कर लो, तो उसको चेंज करिए, आइटरेट करिए, बार बार चेंज करिए, बार बार चेंज करिए, क्योंकि जो सारा प्रोसेस है वो किसका है, सारा प्रोसेस सिखाने का प्रोसेस है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना अगर आप करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। और इस पूरे डिस्कशन में कुछ भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि मैं और क्या बेहतर आपके लिए कर सकता हूं। मिलता हूं, थैंक यू सो मच।